राजधानी रायपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर देश भर में लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों ने देश के कई शहरों में जाकर लोगों को इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगाने का झांसा देकर 50 लाख की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों को पकड़ने साइबर यूनिट और कोतवाली थाना पुलिस की टीम गठित कर दिल्ली भेजा गया था, जहाँ से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल, अलग अलग बैंक खाते सहित 8 ATM जब्त किए हैं। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम और मनेंद्रगढ़ नगर पालिका में एक वार्ड में उपचुनाव के लिए नमन भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन भरा। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में उपचुनाव के लिए भाजपा से अमित चंदेल और कांग्रेस से सपन महतो ने अपना नामांकन भरा। वहीं नगर निगम चिरमिरी के वार्ड नंबर 22 के लिए भाजपा से दिनेश दास महंत और कांग्रेस से प्रशांत त्रिपाठी ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर ताना कसते नजर आए। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने कहा कि दोनों ही सीट पर कांग्रेस की जीत होनी तय है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में काफी गुटबाजी है, भाजपा दोनों ही सीट पर भारी मतों से विजयी होगी। बस्तर रेंज अंतर्गत जिला मुख्यालय जगदलपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा की अध्यक्षता में स्टेट लेवल ऑडिशन कमेटी की उच्च स्तरीय बैठक रखी गई। बैठक में बस्तर रेंज अंतर्गत वर्ष 2022 में हुए नक्सली विरोधी अभियान के संबंध में समीक्षा की गई, जिसमें सर्चिंग अभियान के दौरान हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सली गिरफ्तार, नक्सली सहित जब्त हथियार व छत्तीसगढ़ शासन के पूर्णवास नीति के तहत बस्तर रेंज अंतर्गत पुलिस द्वारा नक्सलियों के लिए चलाए जा रहे विशेष आत्मसमर्पण अभियान संबंधित कई विषयों पर चर्चा की। अंबिकापुर शहर के अगरसेन वार्ड में बीते दिनों 2 पक्ष में हुए विवाद को लेकर शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि अगरसेन चौक के पास स्थित मां सर्वेश्वरी श्रृंगार एवं जनरल स्टोर के संचालक के द्वारा भाजपा महिला मोर्चा की उमा पांडे पर दुकान में घुसकर मारपीट व सामान ले जाने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अब भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य उमा पांडे ने उन पर लगाए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। धर्मजयगढ़ के गिरसा में सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गई। इस हादसे में पिकअप में सवार कई महिला और छोटे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस और धर्मजयगढ़ पुलिस की सहायता से घायल महिलाएं और बच्चों को धर्मजयगढ़ के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि धर्मजयगढ़ के खमहार के कई ग्रामीण अपने रिश्तेदार के घर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे और वहां से वापस आ रहे थे, तभी गिरसा के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गयी। चिरमिरी पुलिस ने अवैध कोयले से भरे ट्रक को पकड़कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। कोयले की नगरी कहे जाने वाले चिरमिरी क्षेत्र में इन दिनों अवैध कोयले का काला खेल जोरों पर चल रहा है। बीते दिनों चिरमिरी दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने चिरमिरी में आम सभा के दौरान कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक पर कोयला का अवैध व्यापार कराने का आरोप लगाया था। वहीं प्रशासन को भी अवैध कोयला के कारोबार पर आंख मूंद लेने की बात कही थी। वाहन चोरी की रिपोर्ट के चंद घंटे के अंदर ही रायगढ़ पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शोरूम में नौकरी करने वाले ही मेंटेनेंस सुपरवाइजर, सिक्योरिटी इंचार्ज समेत 3 लोगों ने शोरूम में सर्विसिंग के लिए आई हुंडई ग्रेड 10 कार चोरी कर लेने गए थे। आरोपियों ने चोरी के दौरान सर्विसिंग सेंटर व शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया था, जिस पर पुलिस को सिक्योरिटी इंचार्ज पर शक हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की। तब उसने घटना में शामिल सभी लोगों के नाम का खुलासा किया। अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के लरंग साए वार्ड मामाया पारा में असामाजिक तत्वों ने बीती रात एक मारुति वैन को आग के हवाले कर दिया। वाहन में आग लगा दी। एक स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की चपेट इतनी तेज थी कि वाहन सहित वाहन में रखे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वाहन मालिक शंभू गुप्ता इस वाहन से जिले के साप्ताहिक बाजार में फेरी कर अपनी आजीविका चलाते थे। बहरहाल घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। वहीं पुलिस जाँच कर आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कर रही है। पुलिस ने अवैध तरीके से धान का परिवहन कर रहे ट्रक को जब्त किया है। क्षेत्र में धान की खरीदी शुरू होते ही बिचौलियों के लिए अवैध धन की हेराफेरी करने का मामला सामने कोई बड़ी बात नहीं है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर लुटेरी पुलिस ने अवैध तरीके से धान का परिवहन करते ट्रक को पकड़ ट्रक में लदे 310 बोरी धान को जब्त किया है, जिसकी कीमत 1,50,000 आंकी जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक सिलफिली की ओर से आ रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा ट्रक को रुकवाकर चालक से परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगी गयी, लेकिन ड्राइवर के द्वारा कोई दस्तावेज नहीं दिया गया, जिस पर पुलिस ने धारा 102 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावी की अध्यक्षता में उसके सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और सचिव के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंडावी ने बैठक में देश के कोविड-19 से निपटने की तैयारियों और जरूरी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सभी राज्यों के अस्पतालों में कोरोना रोकथाम और नियंत्रण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का परिचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।